वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, पाकिस्तान के करंट कैप्टन बाबर आजम वर्सेस पाकिस्तान के फ्यूचर के कैप्टन शादाब खान के दरमियान बड़ा मुकाबला था। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत के साथ, कंफर्टेबल जीत के साथ खत्म हुआ है। और उसमें सबसे बड़ा हाथ जो था वो अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज, जिनने 62 रन बनाए, और उनके साथ वंडर डसन जिनने कमाल की इनिंग खेली। उन दोनों की बैटिंग और उससे पहले हसन अली की कमाल की बॉलिंग की वजह से इस्लामाबाद मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी से कंफर्टेबली जीत गया और पेशावर ज़ल्मी को किसी सूरत भी मैच में वापस नहीं आने दिया। अगर आज के मैच पे नजर दौड़ाएं तो इस्लामाबाद के यूनाइटेड के जीतने में हसन अली का कमाल का स्पेल, जिनने 3 विकेट्स हासिल किए हैं और बड़े क्रूशियल मोमेंट पे हसन अली जो हैं उनने 3 विकेट्स हासिल किए हैं। हसन अली जो है वो आज पहला मैच खेल रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से और उन्होंने पहले ही मैच में 3 विकेट्स हासिल कर लिए हैं और कमाल की विकेट्स हासिल किए हैं और कमाल के आउट किए हैं। और पेशावर ज़ल्मी जो रन का अंबार लगाने जा रही थी उनको ब्रेक लगा दिया और उनके मेन खिलाड़ी जो थे उनको पेविलियन पहुंचा दिया। और उसके बाद जो है पेशावर ज़ल्मी की टीम नीचे से नीचे चलती गई और 156 स्कोर बना पाई। और दूसरा, बैटिंग में गुरबाज और वंडर डसन की कमाल की बैटिंग की बदौलत जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज जो है वो विन हासिल की। लेकिन अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी को हराने में एक तो उनके बैटिंग का कसूर है और दूसरा सबसे बड़ा कसूर जो है बाबर आजम का है कि वो 58 बॉल्स खेल रहे हैं, ओपनर आए हैं और आखिरी 20 ओवर्स तक वो खेल के गए हैं, नॉट आउट गए हैं। आपने 58 बॉल्स खेली और आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो 75 रन बना रहे हैं। ये कहां की अक्लमंदी है? पाकिस्तान की टीम में जब थे वो तब भी यही उनकी हरकतें थी, वो स्ट्राइक रेट को अपना बढ़ाते नहीं है। मान लिया कि आपके जो दूसरे बैट्समैन थे वो जो है वो आपका साथ नहीं थे दे पा रहे, लेकिन आपको एज ए कैप्टन, एज ए लीडर आपको खुद चार्ज लेना चाहिए था और आपको जो था थोड़ा बेटर रन रेट के साथ खेलना चाहिए था। अगर आज जो है बाबर आजम 58 बॉल्स पे ऑलमोस्ट जो है वो 100 या 105 110 स्कोर बना लेते तो शायद पेशावर ज़ल्मी आज जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में होती और इस मैच का नतीजा में भी मुश्किल हो जाता। और वैसे भी अगर आज जो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग बिल्कुल फ्लॉप दिखी है उसमें बड़ी वजह यह भी है कि जब आपके सामने जो है वो टोटल बिल्कुल थोड़ा लगाओ तो फिर आपके बॉलर जो है उनके पास डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं होता और वो प्रेशर में होता है और इसी प्रेशर की वजह से वो अपनी लाइन और लेंथ पे बॉल कर नहीं पाते और जो है वो लाइन और लेंथ को भूल के वो जो है वो बॉलिंग सही नहीं कर पाते और अगली टीम जो है वो इस चीज का फायदा उठाती है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैट्समैनों ने इस चीज का भरपूर फायदा उठाया है और पेशावर ज़ल्मी को एक बड़ी जो है वो हार मिली है। और ये जो है पेशावर ज़ल्मी के लिए एक बड़ा सबक है कि उनको किस तरह अपनी बैटिंग लाइन को दोबारा जो है वो सेटल करना है, किस तरह उनने क्या गलतियां की हैं और उनको अपनी गलतियों से सीखना और उन पर काम करना है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह का कम बैक कर रही है मैच हारने के बाद वो वाकई लाजवाब है और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी जो है वो सारी टीम्स को टफ कंपटीशन देने के लिए तैयार है। पहली बैटिंग पेशावर ज़ल्मी के हिस्से में आई, उनने बाबर आजम और हारिस रऊफ ने ओपनिंग की और बाबर आजम और हारिस रऊफ ओपनिंग में बड़े कमाल के लग रहे थे और खासकर हारिस रऊफ जो थे, मोहम्मद हारिस जो थे, उनने आज कमाल की इनिंग खेली। 21 बॉल्स पे उन्होंने 40 रन बनाए और लग रहा था उन दोनों की बैटिंग देख के बाबर आजम भी बड़े कंफर्टेबली खेल रहे थे। बाबर आजम ने भी आज जो है वो 75 रन बनाए 58 बॉल्स पे और लग ये रहा था कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो आज 200 के करीब चला जाएगा। अगर 200 के करीब अगर ज्यादा अच्छी बैटिंग करेगा तो फिर शायद आज 200 से भी ज्यादा स्कोर जो है वो पेशावर ज़ल्मी आज कर ले। लेकिन हारिस रऊफ, मोहम्मद हारिस के आउट होने की देर थी कि पेशावर ज़ल्मी लगातार नीचे से नीचे लगती गई और जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक के बाद एक जो है वो पेशावर ज़ल्मी की विकेट लेते गए और किसी भी बैट्समैन ने जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करने की कोशिश नहीं की। किसी भी बैट्समैन ने बाबर आजम के साथ टिकने की कोशिश नहीं की। किसी भी बैट्समैन ने ये नहीं देखा कि विकेट्स लगातार गिर रही हैं तो हम जिम्मेदारी का थोड़ा मुजाहिरा करें। और पेशावर ज़ल्मी अपनी जो है उनकी बैटिंग है वो अपनी गलत शॉट्स की वजह से और गलत हिकमत अमली की वजह से जो है वो एक के बाद एक आउट होता गया और सारी टीम जो है वो 20 ओवर में 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे 156 रन जो है वो पेशावर ज़ल्मी बना पाई। और इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 157 स्कोर चाहिए था, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि अफगानिस्तान से ताल्लुक है, वो बड़े डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है। अफगानिस्तान की तरफ से भी जब भी खेलते हैं, जिस भी टीम के खिलाफ खेलते हैं, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं और जिस दिन उनका दिन होता है वो किसी को बख्शते नहीं है। आज उसी तरह उनने PSL में भी परफॉर्म किया और इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक कंफर्टेबल मुकाम पे पहुंचा के फिर उनकी विकेट जो है वो गिर गई और रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो आज 13
39 पे और 56 रन पे दोनों बार जिमी निशम के हाथों जो है वो ड्रॉप हुए, उनका कैच ड्रॉप हुआ। एक तो बिल्कुल आसान कैच था, लेकिन दूसरा कैच जो था वो उल्टे भागते हुए पकड़ना था, तो वो थोड़ा आप कह सकते हैं मुश्किल था, लेकिन ये गेम का हिस्सा है। तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने आज 62 रन जो है वो बनाए और वंडर डसन की कमाल की बैटिंग की बदौलत इस्लामाबाद यूनाइटेड को 157 रन का स्कोर जो है वो चेज करने में किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कंफर्टेबली ये स्कोर जो है वो चेज डाउन कर लिया है। और अब लग यही रहा है कि कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो प्लेऑफ्स के लिए उनके लिए क्वालिफाई करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है क्वेटा ग्लैडिएटर का खास कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। कराची किंग्स की तरफ से जो है वो इमाद वसीम जो है वो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं और अकेले ही परफॉर्म करते जा रहे हैं और उनके अकेले परफॉर्म करना जो है वो टीम को जितवा नहीं पा रहा और उनके साथ कोई भी बॉलिंग में बैटिंग में उनका साथ देने को तैयार नहीं है, जिसका खमियाजा जो है वो कराची किंग्स को उठाना पड़ रहा है। कौन सी टीम के फॉलोअर है, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे आज आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत में खुश हैं या आपको बाबर आजम की टीम के हारने पर दुख है, तो ये आप मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट मैच तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।